Hi, youth. Good noon. Today, I want to have a word with you about, the need of our communication. But when I'll talk about that today, we are going to have a word about good communication. Everybody is going to think that we are going to talk about English communication. Yeah? अगर मैंने ये कह दिया कि हम आज हाउ टू मेक गुड कम्युनिकेशन या हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करने वाले हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोग सिर्फ ये सोचोगे दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, टुडे निधि इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन. वाई फॉर? ये कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में होता है. व्हेन वी वर बॉर्न इन इंडिया, क्या हमने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया था? क्या बच्चे ने जब बोलना भी नहीं सीखा था तब वो कैसे कम्युनिकेट करता था? क्या करता था? एनी केसेस? क्या करता था? हाँ, वो अपनी बात तब भी एक्सप्रेस करता था, वो तब भी बोलता था. ठीक है, वो अपने मुंह से नहीं बोलता था, वो वर्ड्स में नहीं बोलता था, बट वो एक्सप्रेस तब भी करता था अपने आप को. जब उसे कोई ज़रूरत होती थी वो तब भी बताता था. जब उसे कुछ भी चाहिए होता है वो आज भी उस चीज़ को कहता है. वो नहीं बोलता शब्दों में, बट वो एक्सप्रेस करता है. एंड दैट इज़ व्हाट. हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले भी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. अपने अंदर की बात उनके अंदर ही रह जाती है. या यूथ, दिस इज़ फॉर यू, दिस कॉल इज़ फॉर यू. आपके अंदर की बात आपके अंदर ही रह जाती है. एंड इट्स अ फैक्ट. एंड मोस्टली इन इंडियन सोसाइटी दिस हैपन्स विद गर्ल्स. बहुत होता है. जैसा कह दिया गया वैसा कर लिया गया. उन्होंने अपना जो दिमाग है उससे इतना मैकेनिकल कर लिया है कि जैसा और जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय द सोसाइटी, बाय द फैमिली, दे यूज टू डू दैट. कम्युनिकेशन का पावरफुल होना इज़ नथिंग टू डू विद इंग्लिश कम्युनिकेशन. आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, बट नॉट इन दिस वीडियो. यहाँ मुझे आपसे यही बात करनी है कि आप अपना कम्युनिकेशन कैसे सुधारें, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो. बट द पॉइंट इज़ स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट यू फील फ्रॉम योर इनर हार्ट. आप जो दिल से सोचते हो उसको बोलना शुरू करो. दैट इज़ गुड कम्युनिकेशन. गलत मत बोलो. आपके मन में अगर किसी के लिए गालियाँ होती हैं या गालियाँ आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के लिए गालियाँ निकालना शुरू कर दो. उसके डेप्थ में भी हम जाएंगे कि किसी के लिए गालियाँ आती ही क्यों हैं. वाई यू आर सो डिस्ट्रेस, वाई यू आर सो एंग्री इनसाइड यू, वाई यू आर सो डिस्टर्ब्ड इनसाइड यू. कि आपके मन में किसी के लिए कुछ गलत आता है, वाई कांट यू फॉरगिव. आप माफ़ क्यों नहीं कर पाते? लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि जो आपके मन में आया है. जैसा कई बार इंडिया में ये बोला जाता है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है. No, not on the stake of other person's respect. सामने वाले की इज्जत को दांव पे लगा के आप कुछ नहीं बोल सकते हो. हाँ, लेकिन आप अपने मन की बात बोलें. कम से कम इतनी इफ़ेक्टिव आपको अपनी कम्युनिकेशन बनानी चाहिए. आप सामने वाले को कॉपी करके वर्ड सीखें. आप रोज़ नए वर्ड्स याद करके नए वर्ड सीखें. आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े करके रिहर्स करके बोलना सीखें. या आप अपने किसी मित्र, अपने किसी सगे संबंधी या इवन मुझसे हमारे चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करके. इफ़ यू वांट अस टू हेल्प यू आउट टू इंक्रीज़ योर कम्युनिकेशन, बट वी आर देयर टू इंक्रीज़ योर कम्युनिकेशन. और आपको खुद को इस बात काम पे मेहनत करना होगा. आपको खुद को इस बात के लिए सबसे पहले मन बनाना होगा कि हाँ, मुझे वही बोलना है जो मैं सोचता हूँ और मैं सही सोचूँ, इसके लिए प्रयत्न करना होगा. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है. मैंने पहले भी कहा था, आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन अगर मेरे पास में मेरी पावर ऑफ कम्युनिकेशन है तो मैं वो सब वापस लेके दिखाऊंगा. क्यों दिखाऊंगा? कैसे दिखा पाऊंगा? क्योंकि यूथ, कम्युनिकेशन इज़ अ थिंग जिससे आप सामने वाले को कन्विंस भी कर सकते हो. सामने वाले से आप जो चाहते हो वो करवा सकते हो, बशर्ते आप सही होने चाहिए हो. और सामने वाले को आपको कन्विंस करना तभी आसान होता है जब आप सही होते हो. तोल मोल के बोल वाली सिचुएशन हमेशा अप्लाइड है. पहले सोचिए, उस चीज़ को अपने अंदर एनालाइज़ कीजिए सोच समझ के. जब आपको लगता है कि हाँ आप सही हैं, तो फिर आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए.
अगर आप सही हैं तो आपको उसे बोलने की आपके अंदर हिम्मत जनरेट करनी होगी। आप बोलें, आप कहें, आप अपने आप को रखें सामने वाले के सामने कि हाँ मैं ये सोचता हूँ और मुझे ये सही लगता है। अगर आप ये रखने की, कहने की हिम्मत रखते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। पब्लिक स्पीकिंग हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू बिकम अ पब्लिक लीडर, अ पब्लिक स्पीकर. It is not required. But the point is that you should be at least a clear speaker. आप अपने मन की बात अपने मन में तो ना रखें, ये ज़रूरी है. आप सामने वाले के पास तक अपनी बात लेकर तो जा पाएँ, ये ज़रूरी है. हमारा मोस्ट ऑफ द यूथ सोचता रह जाता है, कह ही नहीं पाता. अच्छा, इसमें भी कैटेगराइजेशन है. कुछ तो इतने ब्लंट हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं. उनको यही नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट क्या होती है, उन्हें यही नहीं पता कि गॉड गॉडेसेस क्या हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हमें किससे क्या बोलना है. लेकिन कुछ इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, कुछ इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं कि वो अपने मन की बात भी नहीं कह पाते. जो मन की बात भी नहीं कह पाते, आप देखेंगे कि लाइफ में वो सक्सेस भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो घुट के रह जाते हैं. और सक्सेस वो भी नहीं होते जो ज़रूरत से ज़्यादा आउट स्पोकन होते हैं, जो गलत बोलते हैं और सोचते हैं कि हम तो बड़े तीरमारी कर रहे हैं. वो भी सक्सेस नहीं हो सकते. यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी. पेड़ वही स्ट्रॉन्ग बनता है जो पहले झुक जाता है, और झुकता वही है जो स्ट्रॉन्ग होता है. जिस आदमी में सहनशीलता होगी, जिस आदमी के अंदर, जिस इंसान के अंदर कुवत होगी, वही स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो उसको जनरेट करना है हमें अपने अंदर. वी हैव टू जनरेट दैट फीलिंग, दैट दैट मोटिवेशन, दैट विल पावर इनसाइड अस. हमें वो डिटर्मिनेशन अपने अंदर लेके आना है, वो परसीवरेंस अपने अंदर लेके आना है, जिसके लिए हम काम नहीं करते. सब बोल रहे हैं, दुनिया भर के स्पीकर्स बोल रहे हैं, ये करो, ये करो, ये करो. हम सुनते हैं सबको, थोड़ी देर के लिए बड़ा किक मिल जाता है, बड़े स्ट्रॉन्ग फील करते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? बैक इन द सेम लाइफ, बैक इन द सेम ट्रेंड, वापस से वही सब करना. वही है जैसा शुरू से करते चले आ रहे हैं. मत करो ऐसा. डोंट डू दिस. आप जब तक अपने अंदर वो स्पार्क नहीं लेके आओगे, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेके आओगे, अपने अंदर वो ज़ील नहीं लेके आओगे, अपने अंदर वो किक, सेल्फ स्टार्ट नहीं लेके आओगे. किसी को सुन के किक आया, वो किक नहीं है. डेली सुबह उठते ही यू आर सेल्फ स्टार्टेड, यू आर सेल्फ चार्ज्ड, वो किक है. हमें बोलना है तो हमें बोलना है. हम अपने अंदर उस चीज़ को एनालाइज करते हैं और फिर बोलते हैं, सही बोलते हैं. और उस बोलने के लिए हम डरते नहीं हैं किसी से. तब हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं. हम किसी का रटा रटाया बोलते हैं, किसी का सुना सुनाया बोलते हैं, किसी ने हमें जो रटाया पढ़ाया, हमें जो सिखाया वही बोलते हैं. हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं. हमारा मन जो हमें सही कहता है हम वो बोलते हैं, तो हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं. हम जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं, झगड़े हो जाते हैं, हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कतई नहीं हैं. हाँ, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं और हम अपनी वाक शक्ति से उन लोगों को शांत कर देते हैं, हम एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं. परिवार में भी ऐसा होता है. सब पीछे चलते हैं उस आदमी के जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छा लीडर होता है. एक अच्छा लीडर, ज़्यादातर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर मिलेगा, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा होता है, उसे अपनी बात पर भरोसा होता है और उसे उस बात को रखना आता है सामने वाले के सामने. इस चीज़ को हम सबको अपने अंदर इनकलकेट करना है, डेवलप करना है. और हम करेंगे, हम कर लेंगे अगर हम अपने अंदर इस चीज़ की इच्छा शक्ति को धीमे 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 जगाएंगे. अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो जैसे लाइफ चल रही वैसे चलती रहेगी. आज निधि ने बोला, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, ठीक है. 2 दिन हमने काम किया उस चीज़ के ऊपर. हाँ यार, मेरे तो जो मन में आएगा मैं वही बोलूँगा. सीधा गया मम्मी के पास, मम्मी मेरा तो भिंडी खाने का मन कर रहा है. नहीं, अपने सोशल इश्यूज़, अपने आसपास जो चल रहा है उसको देखिए, समझिए. हर चीज़ में अपनी बात रखना शुरू कीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए. ऐसा भी मत करिए कि वो कहते हैं ना, अध भर गगरी छल की जाए. डोंट डू दैट. इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर बोल दिया, हंसी का पात्र नहीं बनना है. पहले अपनी नॉलेज को गेन करना है. चीज़ें शुरू कहाँ से हो रही हैं, वहाँ पे उस जड़ में जाना है पहले. जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ही अच्छी कम्युनिकेशन आपकी होगी, क्योंकि आपके पास में नॉलेज होगी उस चीज़ की. नॉलेज गेन करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, फिर धीमे धीमे बोलना शुरू करना है.
ऐसा भी ना हो कि आज जाके कुछ भी बोल दिया, हंसी उड़ गई, फिर कल से तो हिम्मत ही नहीं है बोलने की। तो हम वो हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? हम पहले सोच के बोलेंगे, समझ के बोलेंगे, मगर जब बोलेंगे तो उस बात पे कायम रहेंगे और सही बोलेंगे, और उस सही बोलने के बाद में बैक मारने का कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे। दैट इज़ वॉट द गुड कम्युनिकेशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की टिप्स भी लेके आऊँगी। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज के कंपटीशन में ज़रूरी है, लेकिन हम उन लोगों की देश से हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाके हिंदी में अपने आप को कुछ इस तरह रखा कि पूरा देश, पूरी दुनिया, सब ने उन पे गर्व किया, सब ने उनकी बात को माना, सीखा, समझा, उन्हें फॉलो किया। वी आर बॉर्न लीडर्स। इंडिया इज़ अ बॉर्न लीडर। भारत है ही ऐसा देश कि उसको सब ने फॉलो किया है, और आप उसी देश के हो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। उस प्राउड को अपने अंदर पालो, उसे अपने अंदर जगाओ। जय हिंद। ऑल द वेरी बेस्ट यूथ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आप मेरे वीडियोस तक सही समय पे पहुंच सकें। आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू। ये चैनल यूथ के लिए है, और यूथ तक ना पहुँचे तो मेरी मेहनत बेकार है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू शेयर एनी ऑफ योर कमेंट। आपके मन में जो आता है आप कमेंट लिखिए, जिससे कि मैं उसका आंसर दे सकूं। डोंट राइट एनीथिंग जिसका कोई सेंस ना हो। अपने मन की बात लिखिए, जो आप जानना चाहते हैं मुझसे वो लिखिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूं। हैव अ नाइस टाइम यूथ।